मेरे भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मैं इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। मैं बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर बयान दे रहा हूं। इसे किसी और दिशा में ना ले जाया जाए, इससे एनडीए में टूट नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफी अच्छा काम कर रहा है और ऐसे में बिहार में जो तरक्की हो रही है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है और नीतीश कुमार जी ही अब आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम बनते हुए भी नजर आएंगे। ये सारे बोल और किसी के नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हैं। पटना में दिन दहाड़े हत्या और लूट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ समय पहले सवाल उठाया था। चिराग पासवान एक मंच पर कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें बेहद शर्म आ रही है कि वैसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिनके हाथ में एक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं है, यानी बिहार की कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि लगातार बिहार में आए दिन हत्याएं, लूटपाट, चोरी डकैती हो रही है। ऐसे ही जब चिराग पासवान ने ये बयान दिया, तब से चिराग पासवान एनडीए के कई नेता के टारगेट बनते हुए भी नजर आए। चिराग पासवान को इस बयान को लेकर जीतन राम मांझी ने तो सीधा उन पर हमला बोल दिया और कह दिया कि अगर नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रहा है, अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आप हमारे साथ क्यों हैं। अब चिराग पासवान ने इसको लेकर सफाई दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि नीतीश कुमार के कारण ऐसा कुछ हो रहा है या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स पर चिराग पासवान ने सवाल उठाए थे। चिराग पासवान का साफ साफ कहना था कि बिहार में जो कानून है उस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ना कि चिराग पासवान के कहने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार के साथ वो रह रहे हैं, यानी एनडीए का हिस्सा है, या फिर नीतीश कुमार के कारण ऐसा कुछ हो रहा है या नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है। ये सारी बातें चिराग पासवान के कहने का मतलब नहीं था। साथ ही साथ चिराग पासवान ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनके भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और एनडीए में फूट देने की चाल चल रही है विपक्ष की तरफ से। अब देखना होगा कि चिराग पासवान ने जो बयान दिया है इसको लेकर जदयू की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अगर हम बात करें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो एक तरफ जहां चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी अस्पताल में घुस जाता है और किसी की हत्या करके निकल जाता है और प्रशासन को कानों कान इस बात की खबर तक नहीं होती है। अब इसी चीज को लेकर चिराग पासवान ने भी सवाल किया, जिस पर अब चिराग पासवान को जवाब देने के लिए उनके ही पार्टी के कई नेता उनके सामने खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की इस सफाई के बाद अब एनडीए की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल राजद इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। महागठबंधन इस मुद्दे से बिहार में लगातार राजनीति कर रही है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ राजनीति होती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।